वृंदावन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का, साधक मात्र का परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है, उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अभूतपूर्व अन्यतम परमतम स्वरूपानुरूप अधिकार में प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है। हम चैतन्य महाप्रभु के युग में जी रहे हैं। महाप्रभु की जो महत्ता है, तो महाप्रभु का जो महाप्रभुत्व है, अनेक दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं। उनकी लीला के माध्यम से, उनके आचरण, उनके उपदेश, सभी प्रकार से, विशेष रूप से प्रभु कहने से भगवान के प्रति जो संबोधन होता है, प्रभु मतलब परम ना, प्रभु मतलब श्रेष्ठ, प्रभु मतलब पूज्य, परम पूज्य जो भी है, जो परम होते हैं उनके प्रति परम पूज्य भाव। इसलिए भगवान का संबोधन सर्वत्र प्रभु रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन महाप्रभु रूप में जो रूढ़ी है, जो मुख्य परिचय है, वो चैतन्य महाप्रभु का है। महाप्रभु कहने से चैतन्य महाप्रभु का ही सहज बोध होता है। जैसे कुछ कुछ संप्रदायों में अपने अपने आचार्यों के लिए महाप्रभु कह दिए हैं, कभी कभी कुछ कुछ चालीसा में भी हनुमान जी के लिए महाप्रभु और वो भी, लेकिन रूढ़ी रूप से, मुख्य रूप से वर्तमान में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उपरांत जगत में महाप्रभु वाच्य से चैतन्य महाप्रभु ही प्रसिद्ध है। तो वास्तव में महाप्रभु कहने का तात्पर्य यही है कि जो महान जनों के प्रभु स्वामी है, वो महाप्रभु। जो महान जनों, महापुरुषों के अथवा शुद्ध भक्तों के, महान व्यक्ति कौन है? जो मनुष्यों को पाकर जो परमार्थ को जिससे सिद्ध किया हुई, तो महान है ना। तो वैसे महान भक्तों के, महान जनों के जो प्रभु है, पूज्य है, वैसे प्रभु तो सबके ही पूज्य हैं, लेकिन जो जितने पूजक हैं वो सभी तब तक महान नहीं हो जाते, तब तक जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, अथवा शुद्ध भक्त बनने को ही लक्ष्य करते हैं। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए जो जो आचरण, जो जो साधन, जो जो विचारधारा, जो मानसिकता, जो हमारी वाणी का विलास, हमारे व्यवहार, सब कुछ परिष्कृत हो जाता है। तो ऐसे शुद्ध भक्त अथवा महान जनों के जो प्रभु हैं,
उस दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच का जो व्यवहार बड़ा अनूठा, बड़ा अद्वितीय है। ऐसे भक्त तो सभी भगवत अवतारों के हैं, कृष्ण भगवान के भी है, द्वारकाधीश के भी है, श्रीमन नारायण के भी है, सीताराम जी के भी है, इत्यादि। और उन्हीं उन सभी भगवत अवतारों के जो भक्त हैं उनमें कोई कोई शुद्ध भक्ति परायण अवश्य है। लेकिन महाप्रभु का नाम महाप्रभु इससे पड़ा कि महाप्रभु के तो जितने भी पार्षद हुए सब में से एक भी नहीं मिलता जिसके हृदय में, जिसकी वाणी से, जिसके व्यवहार में शुद्ध भक्ति के जो अनुकूल न हो अथवा शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी घटित हुआ हो। इसलिए महान भक्तों के, महान जनों के प्रभु या स्वामी कहकर जो कहलाए वही महाप्रभु चैतन्य है। अथवा जो महान भी है और प्रभु भी, अथवा समस्त प्रभुओं में भी जो महान है। अब प्रभु कहने से तो परम का ही बोध होता है, वो तो एक उपलक्षण के रूप में हम समझ सकते हैं कि हाँ, जिसके कारण महाप्रभु की महावदान्यता कहलाई ना। वदान्य तो सभी है, सभी परम कल्याणकारी है। संति ही अवतारा बहवे पुष्कर नाभश्य सर्वतो भद्रा, कृष्णादन्य कोवा लतास्वपी प्रेम तो होती। कृष्ण के अतिरिक्त लेकिन और कौन से रूप में भगवान ने प्रेम दान किया? अवश्य वही कृष्ण भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, न केवल उन्हें अपने संपर्क में आने वालों को प्रेम से संक्रमित किया, दिव्य प्रेम से, बल्कि प्रेम से संक्रमित होने की जो परंपरा कृपाधारा को प्रवाहित कर दिया, जो और वही कृपाधारा हम तक पहुंची है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम इस बात को समझें तो बहुत रोमांच होगा। किस प्रकार महाप्रभु, महताम प्रभु महाप्रभु, महान जनों के प्रभु होकर भगवान प्रसिद्ध हुए, या उस दृष्टिकोण से महाप्रभु के जितने भी पार्षद, जितने भी जो महाप्रभु के जन कहलाए हैं, वो सभी विशुद्ध भक्ति के ही प्रार्थी रहे, विशुद्ध भक्ति के ही आकांक्षी रहे। कोई भी भगवत स्वरूप अपने पार्षदों के कारण ही कुछ विशिष्टता को प्राप्त करते हैं ना। जो जो भी उनके पार्षद रहे, जैसे भगवान के ब्रज में जो उनके बाल सखा होते हैं, सुबल श्री राम आदि सखा, नंद यशोदा आदि, और उनके साथ जो उनका व्यवहार खिलवाड़ है, वो उसके कारण ही उस रूप की विशेषता हो जाती है ना। विशेष रूप से हम भगवान कृष्ण की ब्रज में जो महिमा है उनके परिकरों के कारण ही है ना। पिता माता गोपियों से राधा आदि, कांता, सख्य वात्सल्य मधुर रस के, क्योंकि ब्रज में जो सख्य भाव, वात्सल्य भाव और विशेष रूप से मधुर भाव और कहीं किसी लोक में या किसी भी भगवत स्वरूप या रूप के उपलब्ध नहीं है, तो उसके कारण ही ब्रज की लीलाओं के कारण ही भगवान कृष्ण का विशिष्ट है। ऑफकोर्स उतना उत्कर्ष, उतनी विशेषता द्वारका और मथुरा के वासी और मथुरा के पार्षदों के साथ नहीं है। रस की दृष्टि से ब्रज की जो परिपाटी है ब्रजवासियों की भगवान के साथ, वो अनूठी है ना। और भगवान के भी जितने भी अवतार शास्त्रों में देखे जाते हैं, और उनमें प्राय उनके परिकर ब्रजवासियों को छोड़कर, भले वो द्वारकावासी हो, मथुरावासी हो, फिर दूसरे
दूसरे जो भगवत अवतार है उनके पार्श्व की तो बात ही क्या। प्राय उनके परिकर स्वास्थ्य संबंध युक्त दिखाई पड़ते हैं, है ना। जैसे लोक में देखा जाए, जहां तक माता पिता का संबंध है वो तो निस्वार्थ ही होता है ना, क्योंकि वो निस्वार्थ स्नेह का हेतु माना जाता है माता पिता का संबंध। हम राम अवतार में देखते हैं भगवान के कौन से पार्षद, सुग्रीव हुए, है ना? विभीषण हुए, और जितने भी उनके सखा दास वर्ग जितने भी हुए लीला के अंतर्गत देखते हैं कि सभी कुछ ना कुछ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ उनके व्यवहार में, उनके संपर्क में आने में स्वार्थ, और कुछ तो कुछ स्वार्थ तो परिलक्षित होता ही है। हाँ, हनुमान जी उसका अपवाद माने जा सकते हैं, लेकिन देखिए ना जिस शुद्ध भक्ति भाव का अपवाद हनुमान जी, उन्हीं हनुमान जी को भगवान के रूप में या जो भी पूज्य भाव से बसने वाले सकामी हो गए जो हनुमान जी स्वयं अपने आचरण से विशुद्ध भक्ति के आदर्श है अपवाद है वास्तव में राम जी के जितने भी पार्षदों में, उन्हीं हनुमान जी को भजने वाले हनुमान जी के आदर्श को नहीं अपना पाए, सभी सकामी बन गए, सिद्धि के दाता, और ये सब सभी स्वार्थी प्रार्थना ही होती है ना उनकी। केवल ब्रजवासियों को छोड़कर भगवान कृष्ण के अवतार में भी यादव हो या पांडव हो, क्या कोई भी स्वार्थ रहित है क्या? हर कोई तो भगवान से अपने पक्ष की जीत, अपने उत्कर्ष, अपनी विजय विभूति को ही चाहते हैं ना। मुनिगण है वो भी मुक्तिकामी है, और जो भी भगवान की जो प्रतिज्ञा है गीता भगवत में, उसको ही लक्ष्य करके अपने संसार के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही उनकी उपासना करते हैं। हाँ, बाद में उनका शोधन हो जाए तो ठीक है। हाँ, विशेष रूप से हम देखें राम, एक तो हनुमान जी का है, और एक और किनका है व्यवहार जो बिल्कुल बिल्कुल निष्काम भगवान के सुख को ही हेतु, वो है भाई भरत। भगवान के सुख और आदर्श, उनके प्रति जो पूज्य भाव बिल्कुल बिल्कुल निष्काम है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में तो एक भी जन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कभी भी धन को लेकर, पुत्र संतान को लेकर, विजय विभूति को लेके किसी भी कामना का लेश भी देखा जा सके। तो हम उन चैतन्य महाप्रभु के कृपाधिकारी हैं, उन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संलग्न हुए हैं। हमें किस जड़ जागतिक उपलब्धि रूपी कृपा का लेश भी हमारी हमारी मानसिकता में नहीं होना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु के यथार्थ रूप में पार्षद संगी कहलाना चाहें। धन नाही जन नाही नाहिक पांडित्य, स्वयं महाप्रभु कहते न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की। महाप्रभु की ये शिक्षा है, महाप्रभु का ये आचरण है। तो उनके हम यदि अनुयायी या भक्त कहलाना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, तो उनके आदर्श, वो आदर्श हमारे व्यवहार में, हमारी हमारी मानसिकता में, हमारी वाणी में स्पष्ट झलकना चाहिए ना। तो चैतन्य महाप्रभु के जो जितने सेवक है, भक्त है, दास है, सब में ये विशेष रूप से देखा जाता है। जो कुछ भी मांगा है भगवत प्रेम, भगवत प्रीति को ही पुष्ट करने के लिए मांगा है। जिस किसी के लिए भी कुछ मांगा, क्यों भगवान ने महाप्रकाश लीला में अपने सभी पार्षद भक्तों को बुला बुला कहा कि मेरा दर्शन, अब तुम पहचान लिए हो ना कि मैं परम हूँ, मैं सर्व कारण कारणम हूँ, तो मेरा दर्शन व्यर्थ है, जरा कुछ मांगो। पार्षद ने जो जो कुछ मांगा है
बड़ी अनूठी चीज मांगी है। तो हम साधकों के बीच में भी यदि यदि कुछ हम मांगना चाहें तो भगवान से वही चीज मांगनी चाहिए जो हमारे परमार्थ को सिद्ध करने में अनुकूल हो। हम सत्संग के माध्यम से जो जो भी सिद्धांत हम ये तो समझते हैं कि प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम क्या करें, ये भी प्रार्थना के रूप में मांग सकते, भगवान से मांग सकते। ऐसा नहीं कि हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, हम बिल्कुल निस्वार्थ है, सेल्फलेस है, ऐसा नहीं। शुद्ध भक्त के की हृदय की कामना होती है ना, कृष्णानुशीलनम सेवनम भक्ति उत्तमा, भगवान की उत्तम श्रेष्ठ भक्ति लाभ हो। ये तो अपना खुद का परम स्वार्थ हुआ, क्या नहीं, ये परमार्थ है। तो भगवान से परमार्थ क्यों नहीं मांगे? तो परमार्थ रूप जो पहलू जो आवश्यक है वही मांग ले। भगवान तो देने के लिए सब कुछ तैयार थे, लेकिन किसी ने भी भगवान के जितने भी प्रलोभन दिए उसमें कोई नहीं आया। भगवान प्रलोभन देते तो भक्त बोलते प्रभु आप हमारी वंचना क्यों कर रहे हैं, हम आपकी कोई आपके साथ सौदागिरी का व्यवहार थोड़ी है, अपना हमारा संबंध कि हमने आपकी थोड़ी महिमा गाई, आप हमको ये प्रलोभन देके ठग रहे हो। बार बार जब भगवान ने कहा नहीं बल तो मांगना ही पड़ेगा, तो सभी ने भगवान से उनकी चरण सेवा को छोड़कर कुछ भी नहीं मांगा। वो चरण सेवा की पुष्टि, चरण सेवा कब प्राप्त हो किसी 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 की, जब भगवान प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न होंगे तो हमें चरण सेवा प्राप्त होंगे। केवल हम चरण सेवा ही मांगे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए और कुछ, तो जो जो भी वस्तु भगवान की प्रसन्नता का उपादान होगा, उसका कारण बनेगा, तो वही मांगा है। किसी ने भगवान की प्रसादी जन्म जन्म में मिले ऐसी इच्छा की, जैसे अद्वैताचार्य प्रभु ने। हरिदास ठाकुर जी ने विशेष रूप से, अद्वैताचार्य ने कि प्रभु जितने भी मूर्ख लोग हैं, नीच लोग हैं, मूर्खता क्या है कि भगवान के शरणागत नहीं होते और उससे सामने फिर भी नहीं देते। तो अद्वैताचार्य ने वर मांगा कि भगवान जितने मूर्ख और नीच दरिद्र है उन पर आप अनुग्रह कीजिए। किसी ने अपने पिता के लिए अनुकूलता मांगी कि पिता मुझे आपकी भक्ति में अनुकूल नहीं, विरोध करते हैं, तो उनकी जो विरोध भावना है उसको समाप्त कर दे। कोई अपने शिष्य के प्रति, कोई पुत्र के प्रति, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपने सेवक के लिए, जहां जहां जिसकी रति या मति हो उसके लिए कृष्ण भक्ति मांगी। मेरी बेटी का ब्याह हो जाए या मुझे धन मिल जाए, ऐसी कोई नहीं। जहां जहां जिनकी प्रीति है, प्रीति सहज होगी ना, माता पिता की संतान के प्रति अथवा किसी के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति। लेकिन मांगने के आया तो ये नहीं कि पति मेरे अनुकूल हो जाए या धन धान्य हो जाए या कुछ और प्राप्त हो जाए, नहीं, उनकी आप में प्रीति हो जाए, प्रभु उनकी आप में प्रीति हो जाए। किसी ने कहा कि मेरे श्री गुरु में प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए। महाप्रभु चैतन्य भागवत का यदि हम अनुशीलन करें तो उस प्रकार की जैसे सिद्धांत है ना, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम जे प्रसादे पूरे सर्वाशा। अब प्रयोजन, अल्टीमेट प्रयोजन निकुंज मंदिर में से युगल चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति, और उसकी निश्चितता रूप जो गारंटी है वो श्री गुरु चरणे रति है। ये सिद्धांत हम बार बार श्रवण करते आए हैं। लेकिन वो गारंटी किस प्रकार प्राप्त हो, तो कुछ चतुर भक्तों ने महाप्रभु से ही किया कि
हे महाप्रभु, मेरी अपने श्री गुरु चरणों में रति हो। तो महाप्रभु से प्रार्थना मांगी है। तो जितनी जिसकी बुद्धि शक्ति थी वह श्री महाप्रभु से वैसा वर मांगता था और प्रभु उसे उसका वांछित वर प्रदान करते। इस प्रकार हम चैतन्य महाप्रभु के समस्त चरित्र ग्रंथों का अवलोकन करने पर भी कहीं भी इनके परिकरों में क्षुद्र लौकिक कामना, तो क्या भुक्ति मुक्ति कामी भी किसी को नहीं पाया जा सकता। और उन समय पराकाष्ठा तो वो वासुदेव हो गए। वासुदेव की है ना, वासुदेव नामक, वासुदेव दत्त नहीं, वासुदेव विप्र में कोढ़ हो गया था और कोढ़ के जो घाव पर वो कीड़े मंडराते थे, जब निकल जाते थे उनके घाव से तो कह रहे ये कहाँ जाएगी, इनको पोषण कैसे मिलेगा, तो कीड़ों को उठाकर वापस अपने उस घाव पे रख देता था। हो गौरांग। तो महाप्रभु ने आकर उस अपने वासुदेव विप्र को आलिंगन कर दिया, क्योंकि उसकी भावना इतनी पवित्र थी। उसके शरीर को निरामय बिल्कुल पवित्र बना दिया। तो इतनी बड़ी भगवान से कृपा पाकर भी वो अन्य मनस्क हुआ। कुष्ठ रोग नष्ट होने पर तो प्रसन्नता व्यक्त कर दी कि प्रभु आपने तो बड़ी कृपा की मुझे। प्रसन्नता के स्थान पर अन्य मनस्क हो गया कि कहीं मुझे देहाभिमान नहीं हो जाए। महाप्रभु का नहीं, तुम्हें देहाभिमान कभी नहीं होगा। जब महाप्रभु ने ऐसा वरदान दिया तभी वो संतोष को धारण हुआ। पुत्र शोक की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित के घर में पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। जानते हैं कि महाप्रभु तो सर्व समर्थ है। पुत्र की मृत्यु से पुनः पुत्र नहीं मांगा। जैसे राजा चित्रकेतु की कथा आती है, वो तो पुत्र मोह में बिल्कुल व्याकुल हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे महान पुरुष अन्य किसी अवतारों के पार्षदों में पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। तो उस दृष्टिकोण से हम महाप्रभु के हैं तो इट इज आवर ऑब्लिगेशन कि हम भी महापुरुष कहलाएं। हम भी महापुरुष बनने वाले, हम भी शुद्ध भक्त ही बने। शुद्ध भक्त बनने के लिए जो आवश्यक मानसिकता, वाणी और विचार है उसको धारण करें। और विशेष रूप से महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप हम यथार्थ में महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप महापुरुष हम इस किंकरी भाव, राधा दास्यम भाव से पुष्ट होकर ही बनेंगे। और ये तो और भी अनूठा है, ये तो और भी गजब का है। दूसरे महापुरुषों की तुलना में भावोल्लास रति से संपन्न जो महापुरुष है वो तो परम धन्य है, वो तो परम संपन्न है। तो उस दृष्टिकोण से भी हम कहें जो अन्यतम सोपान है कृष्ण प्रेम का, वो राधा दास्यम को लेकर ही है। वर्तमान में हम श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की श्री श्री विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ का रसपान कर रहे हैं, जिसमें इस मंजरी भाव की उपासना के अनुकूल जो साधक आवेश है उसको व्यक्त किया गया है। सतत उस स्वरूपावेश में प्रतिष्ठित होकर रहते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर अपनी स्वामिनी राधा रानी की साक्षात कृपा दर्शन सेवा से चरणों की सेवा सौभाग्य को पाने के लिए अति व्याकुल, उत्कंठित और क्रंदन ग्रस्त है, पीड़ाग्रस्त है। उस क्रंदन के अंतर्गत जो पुकार है, पुकार के कारण कृपा रूप जो स्फूर्ति को प्राप्त होती है, स्फूर्ति का सतत तांता लग रहा है।
एक स्फूर्ति के बाद दूसरी, दूसरी स्फूर्ति हुई, स्फूर्ति में विराम आया, पुनः क्रंदन, पुनः स्फूर्ति, पुनः विराम, इस प्रकार का क्रम चला। और ये स्वारस्यिकी भाव के अनुकूल होकर राधा रानी की नित्य संगिनी बनकर जहां जहां भी राधा रानी विचरण करती है, जिस जिस जो भी गतिविधि राधा रानी की अष्टकाली लीला के अंतर्गत है, उसी के अनुरूप अपनी उपयोगिता को प्रकाशित करते हुए जो चिंतन है, बड़ा अनूठा है। देखिए ना, जैसे ये ऐसा लीला प्रवाह है कि जिसमें हम जिस किसी तट पर भी, जिस किसी दिन भी, जिस किसी घाट पर भी आकर यदि डुबकी लगाएं, वो भी अथाह लगता है ना, ओतप्रोत, कोई अंत ही नहीं है, इतना डुबो देने वाला है ये। तो हम भी एक साधक के रूप में इन इस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर, मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह है, इनका बार बार अनुशीलन करें, हमारा द्वितीय स्वभाव बन जाए। हाँ, हम अंतर में इतना वो चिंतन, उसके साथ हमारी आत्मीयता इतनी हो जाए कि उसकी झलक बाहर हमारे आचरण, हमारी वाणी और चिंतन में भी होने लगे, जागृत अवस्था में भी उसकी झलक, उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन होने लगे। अब देखो, यहाँ पर एक वक्ता के रूप में कहना मेरे लिए बड़ा सरल है, लेकिन ये उपदेश तो हम सबके लिए भी प्राप्तव्य है, प्राप्त करने अभी बाकी है। हम बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है इस रागानुगा भक्ति, इस मंजरी भाव की उपासना में, अपने आप को बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में ही माने। लेकिन सौभाग्य ये है कि हमने इसमें श्री गणेश किया है, ये तो गुमान होना चाहिए। वी बेयरली टच्ड, लाइक टच हुआ तो है ना, ऐसा नहीं कैसे हम इसके संपर्क में ही नहीं आए, ये हम तो हमें तो कोई परिचय ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। और हम इसको डिसोन नहीं कर सकते कि हमें तो कुछ मालूम नहीं। हाँ, जानना इतना है भी कि कंपेटिव के हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन कुछ मालूम नहीं ये भी जानना हुआ कि नहीं, ये एक्नोलेज करना कि मुझे कुछ मालूम नहीं, अभी इतना जानना है भाई, सेफ है यही कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम कुछ नहीं जानते, ये एक्नोलेजमेंट भी तो एक जानना ही है ना। तो इसी जानकारी को पुष्ट करना है, इसी एहसास को पुष्ट करना कि वी डोंट नो एनीथिंग, मींस वी नो सो लिटल, वी ऑलमोस्ट नो नथिंग। ऑलमोस्ट का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। तो फिर इतना श्रवण करने के उपरांत भी यदि हम ऐसा एहसास करें कि वी हार्डली नो एनीथिंग, हमें कुछ मालूम नहीं, इसका मतलब हमें और अधिक जानने का चस्का लग गया है, तभी माना जाएगा ना। यदि हम ऐसा मानने लगे हमने तो बहुत कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, इसका मतलब अब हमारी तृप्ति हो गई है, सेचुरेशन पॉइंट आ गया है। इतना श्रवण करने के उपरांत भी हम सोचे कि हमें कुछ, वी हार्डली नो एनीथिंग, द डीपर वी गो लेसर वी नो, जितना और डीप गहरा जाते हैं उतना ही कम हम जानते हैं, ऐसा मानते हैं। इसका मतलब है कुछ उसमें हमारी रुचि उसमें प्रवेश हुआ है। ये तो अथाह सागर है, थोड़ी सी बूंदों का स्पर्श, एक बूंद का स्पर्श होके यदि हम उसमें यदि उसी से ही तृप्त हो जाएं, तो फिर हमारी तो यात्रा यहीं पे रुक जाएगी, हमें तो बहुत आगे जाना है। तो पिछले सत्संग में हमने
किस प्रकार किंकरियों के लिए जो सुख सागर का उच्छ्वास है, अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष को लक्ष्य करते हुए, किस प्रकार पिछले श्लोक के चिंतन में भगवान कृष्ण राधा कुंड पर ताजे विकसित सुगंध भरे पुष्पों से पुष्पों के इर्द गिर्द जो भंवर मंडरा रहे हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं, उन उन पुष्पों से हमारी स्वामिनी राधा रानी का श्रृंगार करेंगे ना, सजाएंगे। उस चिंतन में के अंतर्गत हमने उस लीला का श्रवण किया। स्वामिनी के उत्कर्ष को देखकर ही किंकरिया, हम सभी भी, हमारे लिए सुख सागर का एहसास, सुख सागर के हिलोरे, सुख सागर की तरंग की अनुभूति हमें हमारी स्वामिनी के उत्कर्ष का दर्शन करके ही होता है। अवश्य ही अपने अपने लिए अलग अलग कोई सुख का केंद्र हो सकता है ना। जैसे स्वामिनी के लिए सुख का केंद्र कौन है? स्वामिनी के सुख का केंद्र है श्याम सुंदर का सुख। श्याम सुंदर के सुख में ही राधा रानी का सुख है, और युगल के सुख में सखियां सुखी है। किंतु किंकरियां तो राधा रानी अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष में सुखी होती है। जब रसमय श्याम रस परिपाटी के साथ स्वामिनी की श्रृंगार आदि सेवाएं करते हैं, जब रसमय श्याम स्वयं रस रूप है, वो तो परम सेव्य है। रस के लोलुप तो सभी है ना, तो जो जिसका लोलुप होगा उसकी सेवा करेगा ना। तो उस दृष्टिकोण से पूरे जगत, जीव जगत सबके ही सेव्य हैं। हमारी स्वामिनी के भी सेव्य हैं श्याम सुंदर। सेव्य होकर आनंदित होते हैं, और जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें आनंद भी दान करते हैं। रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, सबके आनंद के स्रोत है श्याम सुंदर। लेकिन स्वयं श्याम सुंदर का आनंद वर्धन जिनकी सेवा से होता है वो स्वामिनी है। इसलिए कहा, जब रसमय श्याम रस परिपाटी के साथ स्वामिनी की श्रृंगार आदि सेवाएं करते हैं, तो इन लोगों का मतलब किंकरियों का, हमारा सुख सिंधु उच्छ्वासित हो उठता है। वेश रचना वाले कुंज में श्याम स्वामिनी ने प्रवेश किया। जिस कुंज में मतलब जल क्रीड़ा के लिए हुई ना राधा कुंड, उसके बाद में निकलकर वस्त्र को पानी को पहुंचकर फिर वस्त्र परिवर्तन किए, तो वेश रचना वाले कुंज में प्रिया प्रीतम ने प्रवेश किया। साथ में है किंकरिया, जहां अंतरंग सेवा संपादित होगी। स्वामिनी श्याम के मुख की ओर देख कर कहती है, स्वामिनी श्याम के मुख पर आज वेश रचना कौन करेगा? तो श्याम कहते आज मैं करूंगा। पहले से ही अपनी इच्छा को व्यक्त कर दिया। ऑफ कोर्स श्याम यदि कुछ चाहे तो स्वामी तो वो इच्छा पूरी करेगी ना। तो श्याम ने कह दिया आज मैं ही करूंगा, लेकिन तुम आदेश करो। श्याम भी राधा रानी के अनुमोदन के बिना, राधा रानी के अनुमोदन से ही करना चाहता है। ठीक है, राधा रानी तो है विधान कर्त्री, राधा रानी ही सैंक्शन करेगी। प्रणय रस भरी कैसी कैसी प्रार्थना चल रही है, स्वामिनी ने भ्रू भंगिमा द्वारा अनुमति दी, तो ठीक है तुम ही करो। अंगीकार के माध्यम से स्वयं को लुटा देती है।
अनुमोदन किया न? वास्तव में स्वरूप तो है सेविका, या आराधक है राधा रानी, आराध्य है श्याम सुंदर। तो आराधना का जो रहस्य ही है, सेवा का रहस्य ही है कि सेवास्पद का सुख विधान करना। तो जो सेवास्पद है, जो सेव्य है, वो सेवा करके ही सुखी होना चाहते हैं। तो राधा रानी ने जैसे अंगीकार के माध्यम से स्वयं को लुटा देती है, लुटा दिया कि ठीक है, तुम मेरी सेवा करके ही सुखी होना चाहते हो, जब कोई सेवा तो मुझे करनी चाहिए। तो समझो ना, यह है उनके प्रियतम की एक निरूपम सेवा ही है। इस प्रकार से भी राधा रानी सेवा ही कर रही है। सेव्य बनकर भी, अपने सेव्य द्वारा स्वयं सेव्य बनकर भी वो सेवा ही कर रही है। भाव और रस के विचार में भाव आराधक है, भाव की मूर्ति राधा रानी है, वो आराधक है, और रस स्वरूप श्याम सुंदर आराध्य है। श्री कृष्ण अखंड रस के राजा और श्री राधा अखंड भाव की रानी, महाभाव, महाभाव की साक्षात विग्रह है। आराध्य, आराधक विचार से तो आराध्य हुए श्याम सुंदर। चूंकि श्याम सुंदर की पूर्ण आराधना इन्होंने की है, जो आराध्य हैं श्याम सुंदर, उनकी पूर्ण आराधक बनने से ही इनका नाम क्या पड़ा, राधिका। और ये राधिका नाम से वे पुराण आदि में ख्याति को प्राप्त हुई है। ऐसी आराधना और कोई नहीं जानता। श्याम कुंड तट पर मधुप गुंजन भरे कुंज में अपने हाथों स्वामिनी का श्रृंगार करेंगे। निकुंज मंदिर में किंकरियों की सहायता से, तो हम भी किंकरियों की, किंकरिया जो सहायता कर, जो सहायक, उनकी सहायक बनकर उनके अनुगत्य को अंगीकार करते हुए हम भी उनके पीछे संलग्न हो जाएं। हम भी उसी चिंतन में डूबे कि श्याम कुंड तट पर मधुप गुंजन भरे कुंज में हाथों स्वामिनी का श्रृंगार करेंगे। स्वामिनी को थोड़ा ऊपर रत्न वेदी पर बिठाकर, अब जिसकी सेवा की जाएगी उसको तो ऊंचे स्थान पे बिठाएंगे ना, रत्न वेदी पर बिठाकर, रत्न वेदी अर्थात रत्न, रत्नों से खचित जड़ित वेदी पर बिठाकर स्वयं उनके पाद पीठ के निकट बैठे, उनके चरणों में बैठे हैं, स्वामिनी के चरणों में बैठे हैं श्याम सुंदर, श्रृंगार करेंगे सेवा। ऐसा न करने से श्रृंगार नहीं होता, फूलों का श्रृंगार होगा। किंकरियां विविध प्रकार के पुष्प चयन कर ला रही है, उनके भूषण तैयार होंगे, फूलों से ही आभूषण बनेंगे। हाथ का माप ले रहे हैं हाथ का माप ले रहे हैं, रसमय स्पर्श दे देकर रस के साथ एक श्रृंगार कर रहे हैं। तो हाथ का माप कौन ले रहे हैं, स्वामी नहीं ले रहे हैं ना, मुख्य श्रृंगार करने वाले तो स्वामी नहीं है, बाकी सब किंकरियां हम सभी उनकी सहायिका हैं। तो राधा रानी हाथ का माप लेकर, जो असिस्टेंट है ना, जैसे टेलर होता है, टेलर मेन टेलर होता है, वही माप लेता है, उस माप के अनुरूप उसके जो असिस्टेंट्स है वो कटाई करते हैं ना कपड़ों की। सब काम को मेन टेलर थोड़ी करेगा, तो राधा रानी से मुख्य श्रृंगार करने वाली है, और वही माप लेके बोलते हैं कि इस साइज के फूल बनाओ, इस साइज का जूड़ा बनाओ, इस साइज का चूड़ा, जो भी बनाओ। हाथ का माप ले रहे हैं, रसमय स्पर्श दे देकर रस के साथ एक श्रृंगार कर रहे हैं। रसमय स्पर्श दे देकर, रसमूर्ति तो स्वयं ही है, तो उनका स्पर्श भी रसमय होगा ना, तो रसमय स्पर्श दे देकर रस के साथ एक श्रृंगार कर रहे हैं। स्वामिनी नीचे, अच्छा यहाँ पर श्रृंगार तो कौन कर रहे हैं, श्याम सुंदर, तो मेरे विपरीत भाव हो गया। तो श्याम सुंदर ही राधा रानी के श्री अलग अलग श्री अंगों का माप कर रहे हैं। किंकरियां श्याम सुंदर की सहायिका सहायिका बनी है। तो रसमय स्पर्श दे देकर रस के साथ एक श्रृंगार कर रहे, स्वामिनी नीचे पाद पीठ पर पैर झुलाती बैठी है।
अरिष्ट जयी मतलब श्याम सुंदर, जिसने अरिष्टासुर को मारा है। अरिष्ट जयी पुष्प अलंकार तैयार कर कर अपने हाथों पहना रहे हैं। राधा रानी के श्रृंगार में अरिष्टासुर की स्मृति क्यों? अरिष्टासुर वध को उपलक्ष्य बनाकर ही प्रिया जी की निगूढ़ महिमा का विश्व में प्रचार करने के लिए इन दोनों श्री कुंडों को प्रकट किया है ना। वो श्री कुंड राधा कृष्ण की कितनी लीलाओं के सहायक है ना। प्रिया जी के साथ स्वच्छंद एवं ऐसे रहस्यमय विहार का ऐसा स्थान ब्रजमंडल में और कहीं नहीं, राधा कुंड जैसा। तभी अरिष्टासुर की स्मृति। अरिष्टासुर महाशक्तिशाली, उस शक्तिशाली महावीर को भी परास्त करने वाले इतने शक्तिशाली है श्याम सुंदर। इतने शक्तिशाली होते हुए भी स्वामिनी का श्रृंगार करने में उनके हाथ धूज रहे हैं। राधा रानी के श्रृंगार के समय अरिष्ट जयी जैसा इतना बड़ा वीर भी अपने को संभाल नहीं पा रहा। रसराज रसास्वादन लुलुप हैं, महाभाव की सेवा कर रहे हैं। तुलसी और हम सब खड़ी खड़ी नागर की सेवा परिपाटी देख रही हैं। नागर किसकी सेवा कर रहे हैं? हमारी स्वामिनी की। और रस सागर में तैर रही है। तुलसी खड़ी खड़ी नागर की सेवा परिपाटी देख रही है और रस सागर में तैर रही है। स्वामिनी नयन भंगिमा द्वारा तुलसी से कहती है, जब स्वामिनी अपनी किंकरी को भाव मग्न या एक टक रस सागर में तैरते हुए देख रही है, तो स्वामिनी की नजर अपनी किंकरी पे जाती है। तो स्वामिनी नयन भंगिमा द्वारा तुलसी से कहती है, तुलसी तूने कुछ नहीं किया। सहायक है ना। कितनी सहज भाव से स्वामिनी कहती है, इतनी सेवा मेरी हो रही है, क्या कुछ तू कुछ नहीं करेगी? तो तुलसी भी कैसी बात करती है। तुलसी संकेत द्वारा उत्तर देती है। संकेत द्वारा ऐसा कहना चाहती कि स्वामिनी, तुम्हारा अच्छा श्रृंगार करने वाला मिल गया है। हम लोगों को क्या अब भी सेवा करनी होगी? अब हमारा क्या काम? अब तो तुम्हारी यही सेवा देख हम लोगों का सुख सागर उच्छलित हो। तुम्हारी यह सेवा कौन कर रहे हैं? रसरूप रसराज ही तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। तब तो तुम्हारी यही सेवा देख हम लोगों का सुख सागर उच्छलित हो। श्याम स्वामिनी के पाद पीठ चरणों पर ही, मतलब नीचे ही पैर रखकर खड़े हैं। स्वामिनी की दोनों जंघाओं से, स्वामिनी की दोनों जंघाओं से श्याम का अंग लग रहा है। श्याम ने 5-7 पतली मालाएं गुथी हैं हार के रूप में पहनाने के लिए। गर्दन के पीछे गांठें लगाएंगे, गांठें फिसल गई। यह देखकर पुनः गांठ बांधने को होते हैं। तो उनका मुख स्वामिनी के बाएं कंधे पर पहुंच जाता है ना। किसी गले के पीछे गांठ बांधनी होती है तो मुख स्वामिनी के बाएं कंधे पे पहुंच जाता है श्याम सुंदर का। जैसे कमल चांद के निकट, चांद मुख है स्वामिनी का, और कमल अर्थात नील कमल है श्याम सुंदर का मुख। तो कमल चांद के निकट प्राय देखा जाता है लोक में कि जब चांद प्रकाशित होता है रात में, तब कमल तो संकुचित हो जाता है। इसलिए कभी कमल और चांद का एक दूसरे को वो देख नहीं पाते। लेकिन आज एक दूसरे को निकट पाकर आनंद की सीमा नहीं। कोवलय चांद मिलल एक ठाम, जैसे नील कमल और चंद्रमा एक स्थान पर मिल गए हैं। यह देखकर तुलसी के सुख सागर में तरंगे उठ रही है। विचित्र घटना हुई, जो लोक में कभी देखा नहीं जाता। कमल तो दिन में ही खिलता है, रात में मुरझा जाता है।
लेकिन है कहीं पर कमल और चांद एक साथ दिखे जैसा किंकरी को लक्ष्य हो रहे हैं युगल के मुखारविंद। फिर संबोधन में जो कहा कि वरुण, संबोधन कर रही है तुलसी श्याम सुंदर स्वामिनी की, दोनों जंघाओं के बीच सामने खड़े होकर स्वामिनी की वक्षमंडल पर विन्यास कर रहे हैं, वक्षमंडल पर माला पहना रहे हैं। स्वामिनी उस अवस्था में श्याम को अपनी जंघाओं से थोड़ा दबा देती है। स्वामिनी उस अवस्था में श्याम को अपनी जंघाओं से थोड़ा दबा देती है। जंघा स्पर्श पाकर एक फूल माला टूट ही गई। तो श्याम सुंदर क्या करेंगे? वरोरु मतलब सुंदर जंघाओं वाली श्री राधा रानी के उरुद्वय के बीच खड़े होकर, दोनों जंघाओं के बीच खड़े होकर गूंथ रहे हैं, फिर पहना रहे हैं। तुलसी सेवा देखकर सीखे लेती है। अरे इस प्रकार भाव विभोर होकर, तन्मय होकर, बड़े ध्यान पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, इन द बेस्ट पॉसिबल वे श्याम सुंदर सेवा मग्न है। तुलसी सेवा देखकर सीखे लेती है। काश कभी विरह की अवस्था में स्वामिनी को इन सब रसों का आस्वादन प्रदान कर सुख सागर में डूबोकर सेवा करनी होगी। तुलसी संबोधन करती है वरोरु, और चेहरे पर मृदु मंद हंसी। स्वामिनी की नेत्र भंगिमा में तिरस्कार और प्रशंसा दोनों की ही अभिव्यक्ति है। तिरस्कार के साथ अनुमोदन भी है। जानती है किंकरी जो कुछ भी करेगी, भले ही अभी वो आनंद व्यक्त कर रही है, खुशी व्यक्त कर रही है, हमारी मतलब श्याम सुंदर की मेरे प्रति सेवा को देखकर खूब खुश और मेरे उत्कर्ष को देखकर खुशी प्रकट कर रही है। ठीक है, तो जानती है कि कुछ न कुछ सेवा का प्रयोजन होगा। उसी को लक्ष्य करके वो कुछ भाव विभोर होकर ये सेवा देख रही है। तो स्वामी तो तिरस्कार के साथ अनुमोदन भी है, अनुमोदन ही कर रही है। ललिता सखियां अभिषेक आदि यहाँ नहीं है। वास्तव में किंकरी तो साक्षात दर्शक है ना। राधा रानी को ललिता अभिषेक आदि सखियों का के संग का कोई संकोच नहीं। इस स्वच्छंद भाव से श्याम सुंदर के साथ जो भी हरकत करती है, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। सखियां तो रोकती टोकती, कटाक्ष करती। तो स्वच्छंद भाव से अपनी स्वामिनी को श्याम सुंदर के साथ मन माना मजाकिया और हरकत करते हुए देखकर किंकरी को हंसी आती है। तो राधा रानी किंकरी की हंसी को देख के थोड़ा रोष प्रकट करती है, तिरस्कार जैसा करती है। क्या देख रही है हमें, क्या देख के तू हंस रही है? तिरस्कार के साथ अनुमोदन भी है। अरे इतना उल्लास स्वामिनी का, इतना उत्कर्ष उनके आनंद का, उसका कोई दर्शक ही न हो तो क्या आनंद फिर। तो राधा रानी को बड़ा आनंद है कि मेरी किंकरी, मेरी अंतरंग किंकरी मेरे उस उल्लास को, आनंद हर्ष उल्लास को देख रही है। श्रृंगार के साथ, श्रृंगार रस के स्वच्छंद आस्वादन में कोई बाधा नहीं। वरोरु के उरुद्वय के स्पर्श आस्वादन से नागर विभोर है। राधा रानी के जंघाओं के स्पर्श से नागर विभल है श्याम सुंदर, और नागर की उस सुख का आस्वादन चल रहा है तुलसी के हृदय में। धन्य है राधा दास्य, ऐसा अनूठा अद्वितीय एक्सक्लूसिव सौभाग्य क्या और किसी को प्राप्त है। लेकिन वही इतना एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव सौभाग्य आध्यात्म साधन राज्य में हम तो तटस्था शक्ति, हम अंतरंगा शक्ति के आश्रय में नहीं है। अभी तटस्था जीव शक्ति का इससे अधिक और क्या प्राप्य सौभाग्य, क्या और हो सकता है। यही तो महाप्रभु का महादान है। श्रीमन महाप्रभु की अजस्र सतत बेरोक लगातार करुणा के पात्र हैं रघुनाथ गोस्वामी। रघुनाथ की आदर्श प्रेम निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, भजन निरंतरता,
भजन की निर्बाधता इत्यादि ने प्रभु का हृदय विगलित कर दिया। महाप्रभु बहुत प्रभावित है रघुनाथ की, उनकी प्रेम निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, भजन की निरंतरता आदि से। वैराग्य समन्वित ब्रज भक्ति के मूर्त आदर्श हैं। मूर्तिमान आदर्श के रूप में प्रभु मतलब महाप्रभु ने रघुनाथ को पाया था, तभी तो इन्होंने तुष्ट होकर शिला माला देने के बहाने रघुनाथ को अपना ही आत्मदान कर दिया है। शिला अर्थात गोवर्धन शिला जो महाप्रभु अपने पास रखते थे, और गुंजा माला किसी ब्रजवासी ने आकर बहुत वर्षों पहले महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में भेंट की थी। तो जो निजी वस्तु के रूप में महाप्रभु ने जिसे स्वीकार किया, उस निजी वस्तु को जिसको हम देंगे उसको अपना आत्मदान ही कर दिया ना। उसी प्रकार जो प्रिय जन अपना होता है उसको ही आत्मदान किया जाता है। कारण वैराग्य और अनुभव मिश्रित भक्ति योग के वितरण के लिए ही तो प्रभु का कल्याणमय अवतार हुआ है। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में विशेष रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो महाप्रभु के प्रति उद्गार व्यक्त किए हैं जीव जगत के निस्तार के लिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। नागर की वेश रचना की परिपाटी देखकर तुलसी के सुख की सीमा नहीं। सहसा स्फूर्ति में विराम आ जाता है। विराम के साथ जो प्रार्थना पिछले श्लोक में हुई थी कि तब सरोवर तीरे, तुम्हारे सरोवर के तीर पर अली गुंजी कुंजांतरे, जहाँ पर भंवरों की गुंजार से युक्त जो कुंज के अंदर फूटी आछे कुसुम निकर, सुगंधित पुष्पों के गुच्छों से क्या करेंगे कुंज के अंदर, अरिष्ट विजयी कृष्ण तोमा साजाइत कृष्ण, भगवान कृष्ण तुम्हारा श्रृंगार करने में सतृष्ण होंगे। विरचिबे भूषण सुंदर, और सुंदर सुंदर आभूषण का निर्माण करेंगे। विरचिबे भूषण सुंदर से भूषण दिया तुम, और उन भूषणों से तुम्हें लगाकर, है ना, दिया तुम्हें प्रदान करके, तुम्हारे अंग पर प्रदान करके, साजाइबे मनोरमा, तुम्हें सुंदर ढंग से सजाएंगे। मनोरम, मन को मोहित करने वाले रूप में तुम्हें सजाएंगे। हेरिबो को कुंजरे द्वारों में, कुंजों के द्वारों से उस दृश्य को देखूंगी किस प्रकार बड़े ही अद्भुत ढंग से प्रियतम श्याम सुंदर तुम्हें सजाते हैं। हे वरोरु करी दया, कभी दिव्य पद छाया, भाषा बे गोप हे मेरा पाथा। इस प्रेम के पथ पर किस प्रकार मैं खूब तैरूंगी, है ना, प्रवाह में, इस प्रेम के प्रवाह में तैरना। इसी दया करो, इसी तुम्हारे चरणों की छाया तुम तुम्हारे सानिध्य प्रदान करो। तुम्हारा सानिध्य प्रदान होगा तो श्याम सुंदर जो इस प्रकार की तुम्हारी सेवा करेगी तो वो सेवा सौभाग्य का, सेवा के दर्शन का सौभाग्य भी पा सकूंगी। तो इस प्रकार श्रृंगार के बाद में वो वेश रचना आज के चिंतन में क्रमशः सेवा स्वरूपावेश में दर्शन हो रहा है। और उसमें जो सेवा सौभाग्य की प्राप्ति भी हम देख रहे हैं। श्याम सुंदर ने निकुंज कुंज में राधा कुंड के तट पर श्रृंगार तो किया है। अब वेश रचना जो आज होगी उसका चिंतन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 77। स्फीत स्वान्तं कयाचित् सरभसम् अचिरेण अर्प्यमाणैर्दरोद्यत्
नाना पुष्पोरुगुंजा फल निकर लसत केकी पिच्छ प्रपंचै सोत्कंपम रच्यमान कृतरुचि हरिणोत्फुल्लमंगम वहत्याः स्वामिन्या केशपाशः किमु मर्म नयनानंदमुच्चैर्विधाता। वही उसी उसी क्रम में चिंतन है। कोई सखी प्रफुल्ल मन से शीघ्र लाकर खिले पुष्प देगी ना, थोड़े से खिले पुष्प देगी। पुष्ट गुंजा फल और सुंदर मोर पुच्छ उनसे श्री कृष्ण मनोहर भाव से वेष्टित करेंगे स्वामिनी का केश पाश। तुम्हारा वह सुंदर केश पाश क्या मेरे नेत्रों को अत्यंत आनंद प्रदान करेगा? अवश्य करेगा। तुम्हें स्पर्श कर श्री कृष्ण के हाथ कांपने लगेंगे और श्री कृष्ण के स्पर्श को पाकर तुम भी पुलकित होगी। कितना अद्भुत चिंतन है। स्वरूपावेश में श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में कुंड तीर पर नागर द्वारा स्वामिनी की वेश रचना का माधुर्य आस्वादन किया है ना। तो स्वामिनी के वो केश प्रसाधन, केश संस्कार का स्फुरण हुआ है। उसी आवेश में, उसी स्वरूपावेश में मग्न है। देख रहे कि कोई सखी प्रफुल्ल मन से सहर्ष शीघ्र लाकर देगी थोड़े से खिले हुए पुष्प, पुष्ट गुंजा फल और सुंदर मोर। वृंदावन के अंदर तो यही नैसर्गिक उपादान है श्रृंगार के। उनसे श्री कृष्ण मनोहर भाव से वेष्टित करेंगे स्वामिनी का केश पाश। तुम्हारा वह सुंदर, हे स्वामी, तुम्हारा वह सुंदर केश पाश क्या मेरे नेत्रों को अत्यंत आनंद प्रदान करेगा? तुम्हें स्पर्श कर श्री कृष्ण के हाथ कांपने लगेंगे और श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम भी कंपायमान पुलकित होगी। तो पिछले श्लोक में जो स्वामिनी की वेश रचना का माधुर्य आस्वादन किया, अनुभूति के पश्चात स्फूर्ति में विराम आया। तो प्रार्थना, इसके बाद स्वामिनी के केश संस्कार का स्फुरन आज के श्लोक में जो हम, लेकिन इसके पीछे पूरी जो परिपाटी है, उसके पीछे पूरा जो बैकग्राउंड है वो कितना रोचक है। तो सोच रही कि तुम्हारा केश पाश जो श्याम सुंदर करेंगे मेरे नेत्रों को प्रचुर मात्रा में आनंद कब करेगा? आई हरि द्वारा सजाया, सांवरिये के द्वारा सजाया स्वामिनी का केश पाश। सांवरिया द्वारा सजाया स्वामिनी का सांवरा केश पाश। केश पाश तो सांवरा ही होता है ना, तो सजाया किसने? सांवरिया ने। तो सांवरिया द्वारा सजाया स्वामिनी का सांवरा, सांवरा और संवरा। सांवरा मतलब काला और संवरा मतलब सजाया हुआ। शब्दों की कैसी बलिहारी। सांवरिया द्वारा सजाया संवरा, सांवरा स्वामिनी का केश पास, नाना पुष्पों गुंजाओ, गुंजाओ चिरमी होती है ना, चिरमी सुना है? चिरमी खेलते हैं वो मिट्टी के नीचे छुपाकर, है ना, वो भाग बनाकर जो जिसको चाहिए पसंद ले लो, वो चिरमी का खेल के। तो चिरमी एक श्रृंगार में काम आती है। नाना पुष्पों गुंजाओ घुघुची, घुंगची मतलब चिरमी मयूर पुच्छो आदि से वेश रचना करेंगे। तुम्हारा अंग पुलकित होगा, केश पास सुसज्जित हो मेरे नेत्रों को आनंदित करेगा।
मयूर पुच्छों से केश रचना की बात प्राय सुनने में नहीं आती। मयूर पुच्छों से, अब मयूर पुच्छे तो वास्तव में श्याम सुंदर पे श्रृंगार होता है ना, श्याम सुंदर के सिर पर बालों में केश में पहुंचा जाता है। लेकिन मयूर पुच्छों से स्वामिनी के केश रचना की बात प्राय सुनने में नहीं आती। पहले विलास हो गया है, लेकिन कभी कभी विपरीत विलास में सब कुछ होता है ना। श्याम सुंदर के जो श्रृंगार के उपकरण हैं वो स्वामिनी में भी आ जाते हैं, स्वामिनी के श्रृंगार में काम आ जाते हैं, विपरीत हो जाता है। पहले विलास हो गया है। श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने मदन के लिए शयोत्थान की बात कही है। मदन के लिए नक्त काल में, रात्रि में मदन के लिए के बाद में शयोत्थान, राधा रानी श्याम सुंदर को रात में जब विलास के अंतर्गत एक दूसरे का ये जो वस्त्र है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ना, तो मदन के लिए शयोत्थान की बात कही है प्रधान ससुर ने। उसमें क्या देख रहे कि राधा रानी श्याम सुंदर को पीताम्बर खींचने से रोक रही, क्योंकि पीताम्बर धारण स्वयं राधा रानी ने कर लिया है। वो सोचे तो मेरा वस्त्र है। मदन केली के उपरांत शयन उत्थान है, शैया से उठने का जो समय आया है, तो श्याम सुंदर अपने पीताम्बर को खींच रहे हैं राधा रानी के अंग से, और राधा रानी श्याम सुंदर को पीताम्बर खींचने से रोक रही है। क्या सोचकर? बस अवस्था ये हुई कि राधा रानी का पीताम्बर और श्याम सुंदर का नीला वस्त्र उलट पुलट हो गई ना विलास के अंतर्गत। वेश परिवर्तन हो गया है। स्वामिनी का चूड़ा और श्याम सुंदर की वेणी। स्वामिनी का चूड़ा, बालों का चूड़ा, और श्याम सुंदर की वेणी, बालों में जो गुथी हैं, एवं सिर का सीमंत मणि। स्वामिनी का चूड़ा और श्याम सुंदर की वेणी एवं सिर का सीमंत मणि। विलास में ही तन्मयता होने से भेद ज्ञान समाप्त हो गया। विलास में एक दूसरे में इतने तन्मय होने से उनके बीच का भेद ज्ञान नहीं रहा कि कौन नायक है, कौन नायिका है, कौन श्याम है, कौन श्यामा है। यही इस सब का कारण है। रस शास्त्र में इस अवस्था को प्रेम विलास विवर्त कहा गया है। इसका अर्थ हुआ प्रेम विलास की परिपक्व अवस्था या चरम उत्कर्ष की अवस्था। इसमें दो लक्षण लक्षित होते हैं। प्रेम की परिपक्व अवस्था, चरम उत्कर्ष अवस्था, इसमें दो लक्षण प्रकट होते हैं। एक विपरीत, वैपरीत्य, विपरीतता, दूसरा भ्रांति। विलास मात्रैक तन्मयता की ही यह सुनिश्चित परिणति है। विलास इस सीमा तक पहुंच गया, एक दूसरे में इतने तन्मय हो गए कि परस्पर की आत्मविस्मृति हो गई, या उसमें भ्रांति हो गई, उसमें विपरीतता हो गया, विपरीतता हो गई। नायिका स्वयं को नायक मानती है, नायक स्वयं को नायिका मानती है, और इस प्रकार की जब तन्मयता हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ संयोग में भी, असंयोग मिलन में भी विरह, और ये प्रेम विलास विवर्त, इसकी कितनी वैचित्री है। एक ही नहीं कि एक दूसरे के वस्त्रों को बदल लिए, या एक दूसरे को दूसरा मानता है, परस्पर एक दूसरे को मानते हैं। राधा रानी अपने आप को श्याम मानती है, श्याम अपने आप को राधा रानी मानती। इतनी ही नहीं, और भी कितनी वैचित्री है। निविड़त संयोग में भी, असंयोग मिलन में भी विरह की अनुभूति होती है। असंयोग में भी संयोग समझने लगी,
इसी प्रकार गृह गृह, समय, सुख, स्वप्न, शीत आदि सभी विषयों में वैपरीत्य अनुभव करने लगे, अर्थात घर को ही वन माने और वन को ही घर माने। जब घर में रह रही है तब जैसे वन की स्मृति हो रही है, जैसे वन में ही है। जब वन में होते तो घर की चिंता घर घर में है, सास बहू सास ननद के अंकुश, उनके शासन का स्मरण हो रहा है वन में, जबकि वह स्वच्छंद होना चाहिए, वहां पे किसी की स्मृति नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रेम विलास विवृत में ऐसी होती है, घर को वन और वन को घर, क्षण भर समय को कल्प बराबर, कल्प को क्षण, निद्रा को जागरण तथा जागरण को निद्रा, शीत को उष्ण और उष्ण को शीत, सुख को दुख और दुख को सुख अनुभव करने लगी स्वामिनी। श्री राधा की ऐसी अवस्था थी। तब एक और महाआश्चर्य की बात हुई, राधा रानी की ऐसी अवस्था हो ठीक है, लेकिन श्याम सुंदर की भी ऐसी अवस्था हो जाए तो फिर श्री राधा एवं श्री कृष्ण के कांता कांत स्वभावों का भी वैपरीत्य घटित हो गया। ये तो सबसे अधिक हो गया विपरीत, विपरीत इससे अधिक विपरीतता की होगी। जो कांता है राधा रानी, वो अपने आप को कांत मान रही है, मानने लगे, और जो कांत श्याम सुंदर खुद को राधा रानी कांता मानने लगी, अर्थात कांत के आचरण और वेशभूषादि कांता में तथा कांता के आचरण और वेशभूषा, हाव भाव, बोलने का ढंग, एटीट्यूड, सब कुछ कांता में अध्यस्त हो जाए, अधिष्ठित हो जाए, प्रकट हो जाए, कांता की कांत में हो जाए। तो कांत के आचरण और वेशभूषा आदि कांता में तथा कांता के आचरण वेशभूषा आदि कांत में दिखाई दिए। कांता भाव समष्टि रूपी मादन में ही अनंत भाव वैचित्र्य का समावेश है। तो कांता भाव की पराकाष्ठा क्या है? मादन, है ना, जो राधा रानी में सहज घटित होती है। तो कांता भाव समष्टि रूपी मादन में ही अनंत भाव वैचित्र्य का समावेश है। मादन है सर्व भावोद्गम उल्लासी, श्री राधा में ही इसकी नित्य स्थिति है। राधा रानी में ही। देखिए जिस लीला में वेश परिवर्तन होता है उसके मूल में है श्री हरि। हरि के कारण ही है ना, हरि के कारण, श्याम सुंदर के संग से, श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो उन्मादना, जो जो विकार या जो प्रभाव राधा रानी के श्री अंगों पर, उनके हाव भाव में, उनके कार्य में घटित होता है ना, उसके सभी कारण तो श्री हरि है। अकेले में थोड़ा होता है ये, लीला में ही तो वेश परिवर्तन होता है, तो श्याम सुंदर के संग में ही ये घटित होता है। मादनाख्य महाभाववती श्री राधा का मन हरण करते हैं श्री हरि। श्याम सुंदर के मनोहर व्यवहार के कारण स्वामिनी के मन में कोई संकोच नहीं रहता, बिल्कुल स्वच्छंद होकर राधा रानी जो भी मन में आता है बिना किसी संकोच। सखियों के संग तो संकोच होता है, वहां सखियां नहीं है, अपनी अंतरंग किंकरियां हैं। वहां तो भूल करे सहज ही तो कोई चिंता नहीं। मतलब भूल जैसा प्रतीत हो, उस राज्य में भूल के लिए कोई स्थान थोड़ी है, वो तो एब्सोल्यूट लैंड है। वहां पे तो भूल ही तो नहीं, कुछ भी अनुचित ही नहीं। भाव है राधा ने का स्वच्छंद रूप से, मदीयता, कृष्ण मेरे ये भाव, ये विलास के अंतर्गत ही मादनाख्य महाभाव प्रकट होता है। मदीयता मतलब कृष्ण मेरे ये भाव इतनी उच्छलित है, ये भाव इतना उच्छलित है कि उस भाव का समाधान श्याम सुंदर भी नहीं कर पाते। श्याम सुंदर उस भाव को देखकर खुद ठगे से विस्मित होकर खड़े हैं कि राधा रानी में श्याम सुंदर अपनी ही हरकत देख रहे हैं, स्वामिनी के चरणों में संपूर्ण रूप से बिक गए हैं। नागर राज स्वामिनी के चरणों में पढ़कर एक परिरंभन उत्सव दान करो कहकर इतनी कितनी कितनी प्रार्थना कर रहे हैं।
राधा रानी की इस लाइक prominent na, like Radha Rani expressing like bossing. श्याम सुंदर तो बॉस है, ये सहज समझ आता है कि राधा रानी जब खुद बॉस होने का भाव प्रकट कर रही है, ये मदीयता भाव, मतलब श्याम सुंदर को अपने वशीभूत करके ये भाव इतना उच्छलित है कि उस भाव का समाधान श्याम सुंदर भी नहीं कर पा रहे हैं। श्याम सुंदर ठगे से रह गए हैं, राधा रानी के शासन से शासित होकर बड़े विस्मित होकर खड़े हैं। स्वामिनी के चरणों में संपूर्ण रूप से बिक गए हैं जैसे श्याम। नागरराज स्वामिनी के चरणों में पड़कर एक परिरंभन मतलब आलिंगन, उत्सव दान करो कहकर कितनी कितनी प्रार्थना करते हैं, मानो कितना अभाव है, कितनी कातरता है। श्याम सुंदर को प्रीतमा स्वामिनी का जो आलिंगन है उसका अभाव खल रहा है, कितनी कातरता है। चरण तल में पड़े हैं श्री राधा के प्राण बंधु, चरण तल में पड़े हैं श्री राधा के प्राण बंधु। स्वामिनी के हाथ बढ़ाकर, स्वामिनी ने हाथ बढ़ाकर उन्हें वक्ष से लगा लिया। कहती है तुम्हें अदेय मेरे पास क्या है, ऐसी कौन सी चीज है मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इस प्रकार स्वामिनी के मनोहरण, मन को हरने वाले कार्य में इस प्रकार स्वामिनी के मन को हरने वाले कार्य में सुदक्ष तभी हरि है ना। तो नेचुरली श्याम सुंदर ने जो भी इच्छा व्यक्त की, स्वामिनी ने उस इच्छा को पूर्ण किया। तो श्याम सुंदर ने जो भी कुछ किया, मतलब आलिंगन किया स्वामिनी का, उससे स्वामिनी के मन का हरण जैसे हुआ है। पारस्परिक भाव न हो तो सौंदर्य नहीं ना। परस्परम प्रेम रसे निमग्नम अशेष सम्मोहन रूप के लिए वृंदावनांतर नव कुंज गेहे तन नील पीतम, नील पीत ये जुगल जोड़ी, तन नील पीतम मिथुनम चकास्ती। श्री वृंदावन के नव निकुंज गृह में प्रेम रस में निमग्न एवं अशेष सम्मोहन रूपी क्रीड़ा युक्त नील और पीत मिथुन शोभा पा रहे हैं। लेकिन एक आलिंगन लीला से स्वामिनी की तृप्ति नहीं हुई। सोच रही है श्याम ठीक से हंस नहीं पा रहे, हंसी का पूरा विकास नहीं हुआ। अब कैसी गजब की। तो श्याम सुंदर को प्रफुल्लित करने के लिए स्वामिनी बार बार चुंबन कर हंसी फुटा रही है। स्वामिनी का आस्वादन कर श्याम सुंदर का मुख सुधामय है। जिस मुख पर वेणु गायन का ऐसा माधुर्य है, जिस मुख पर नर्म परिहास का ऐसा प्रकाश है, पर स्वामिनी है कि आकांक्षा पूरी ही नहीं होती। हरि ने सब संकोच हर लिया है। राधा रानी के ऊपर श्याम सुंदर का ऐसा चुंबकीय प्रभाव है कि राधा रानी के सब संकोच को हर लिया है। महाजन कहते हैं प्रेम की ही एक उच्चतर अवस्था है प्रणय। प्रणय उदय होने पर परस्पर की बुद्धि, भेद बुद्धि नहीं रहती। प्रणय में एक दूसरे में उत्कट अनुराग, बस एक दूसरे में इतने मतलब रंग जाते, एक दूसरे में खो जाते हैं कि परस्पर की भेद बुद्धि नहीं रहती कौन कौन है। विश्रंभ जो विश्वास है दोनों के बीच का, प्रणय की प्राण वस्तु है। जहां परस्पर का अटूट एक दूसरे में विश्वास हो, वहीं पर प्रणय घटित होता है।
विश्रम्भ शब्द पारिभाषिक है। प्रियजन के साथ स्वयं के अभेद का मनन ही विश्रम्भ है। इतना विश्वास, उनके सुख में ही अपना सुख, उनके संतोष में ही अपना संतोष। प्रियजन के साथ स्वयं के अभेद का मनन ही विश्रम्भ है, उनमें मुझे कुछ भेद नहीं। लेकिन यू एटीट्यूड प्रबल हो जाता है। उनकी खुशी में ही अपनी खुशी का स्वतंत्र विचार ही जहां ना हो। प्रियजन के साथ स्वयं के अभेद का मनन विश्रम्भ है। यह अभेद मनन कैसा है, यह बात श्री विश्वनाथ चक्रपाद ने खोलकर बतलाई है। विश्रम्भ शब्द में विश्वास या संभ्रम राहित्य, संकोच राहित्य निहित है। विश्रम्भ शब्द का अर्थ क्या है? विश्वास ऐसा, या संभ्रम मतलब संकोच राहित्य, इतना विश्वास कि कोई बीच में संकोच ही न हो। इसमें अपने प्राण मन बुद्धि देह परिच्छेद आदि कांत के प्राण मन बुद्धि आदि के साथ एक लगने लगते हैं। अपना हाथ अपने अंग पर बिना किसी संकोच के फिराया जाता है। अपना हाथ अपने अंग पर जैसे बिना किसी संकोच के फिराया जाता है ना, उसी प्रकार प्रणयिनी को श्याम का प्रत्येक अंग अपना ही लगता है। क्या अवस्था होगी बोलो। इन सब के मूल में हरि ही है, मतलब राधा, हरि का प्रभाव, श्याम सुंदर के संग का प्रभाव स्वामी पे कैसा है कि वो प्रणय वशीभूत होकर कौन कौन है ये भूल गई है। इस प्रकार हरि के सभी अंगों को अपना ही अंग मान रही है। अपना हाथ अपने अंग पर बिना किसी संकोच के जैसे फिराया जाता है, उसी प्रकार प्रणयिनी को श्याम का प्रत्येक अंग अपना ही लगता है। स्वामिनी का मेघ जैसा, कृष्ण वर्ण जैसा, मेघ वर्ण, कृष्ण वर्ण, घन कुंचित, खूब घुंघराले, विपुल केश पाश है। राधा रानी का केश पाश कैसा है? मेघ जैसा, कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, मेघ जैसा श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण, घन कुंचित, जेम्यम केशे दृश्य तरलता, निष्ठुरत्वम कुचाशा। हमें राधा रानी के श्री अंगों के सौष्ठव के माधुर्य का वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। उसकी एक लाइन है बीच में, जेम्यम केशे, राधा रानी के जो केश है उनमें खूब गहनता है, घने हैं, घने होने के कारण बहुत घुंघराले भी है। तो उनका जो प्रसाधन है इतना इजी नहीं होता। राधा रानी के केस बहुत घने हैं, हेवी है, घुंघराले हैं, उनको सुलझाना इजी नहीं है। लेकिन वो घन कुंचित खूब घुंघराले जो केश है वो श्याम सुंदर को अटकाने में, फंसाने में बड़े उपयोगी बनते हैं। अटक ही जाएंगे ना। विपुल केश पाश है, हरि पीछे बैठ धीरे धीरे संस्कार कर रहे हैं, वही लीला। हरि पीछे बैठ, राधा ने आगे बैठकर, हरि श्याम सुंदर राधा की पीठ के पीछे बैठकर उनके उन विपुल घुंघराले केश पाश को संवार रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं। एक एक केश कोटि प्राणों के समान है। यही कारण है कि सेवा में प्राण उड़ेल दिए हैं। प्रिय वस्तु की सेवा पाकर, प्रियजन की प्रिय वस्तु की सेवा पाकर आनंद की सीमा नहीं। आनंद पुलक से भरपूर कांपते हाथों से केश संस्कार कर रहे हैं। प्रियतम का स्पर्श प्रियतम का स्पर्श पाकर स्वामिनी का अंग भी पुलकित है। अब राधा रानी की पुलक को अनुभव करके श्याम सुंदर स्वामी से पूछते हैं क्या व्यथा हो रही है। ऐसा सोचकर क्या क्या
क्या स्वामिनी, क्या प्रियतमा को व्यथा हो रही है? ऐसा सोचकर श्याम पीछे से स्वामिनी के पर मुख ले जाकर देख रहे, क्यों जी, कुछ कष्ट हो रहा है? स्वामिनी प्रफुल्लता के साथ हंसकर कही है, क्यों व्याकुल हो रहे हो? कुछ नहीं लगी, कुछ व्यथा नहीं है। सुनकर नागरराज का चेहरा खिल उठता है। केश संस्कार हो गया। कोई सखी विविध प्रकार के अर्ध विकसित कुसुम पुष्ट मतलब पके हुए गुंजा फल और मयूर पुच्छ लाई है। श्याम स्वामिनी का चूड़ा बंधन कर उसमें नाना पुष्पों की माला, गुंजा माला और मोर पंख लगा रहे हैं। महारास वर्णन में श्रीपाद सुखदेव जी ने भी तो कहा है, तानी चूड़ यथा कांताम, चूड़ा बांधा है, श्रृंगार किया है अपनी कांता का। नागर की केश रचना की परिपाटी देखकर तुलसी आनंद में आत्महारा है, मानो साक्षात आनंद नेत्रों में मूर्तिमान है। मानो साक्षात आनंद, और क्या। राधा कृष्ण का इस प्रकार का संग, श्याम सुंदर द्वारा अपनी स्वामिनी का श्रृंगार, श्याम द्वारा श्रृंगारित या सेवित स्वामिनी ही, ये तो स्वामिनी का उत्कर्ष स्थापित कर रहा है। तो स्वामिनी का उत्कर्ष ही तो किंकरी के की आंखों के लिए साक्षात आनंद हुआ ना, वही दृश्य है। जैसा आप बताया ना कि अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष का दर्शन ही किंकरी के लिए सुख का स्रोत है। तो मानो साक्षात आनंद नेत्रों में मूर्तिमान है। आनंद भोग मन में न होकर मात्र नेत्रों में ही हो रहा है। बोलो, किसी को आनंद भोग केवल अंतस चिंतन में हो, किसी को साक्षात नेत्रों से हो, कौन सा श्रेष्ठ आनंद है? आनंद भोग मन में न होकर मानो नेत्रों में ही हो रहा है, ऐसा अनुभव कर रही है। साक्षात है ना, स्फूर्ति में साक्षात अनुभूति जैसा ही होता है। इस रस में स्मरण निष्ठ साधक को भी डूबना होगा। राधा रानी की सेवा लालसा ये हम सबके लिए है। राधा रानी की सेवा लालसा, सेवा की लालसा, प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, सेवा लालसा भी साधारण हृदय में नहीं जगती। उसके लिए कैसी तैयारी के लिए हम तैयार होना चाहिए? उसके लिए कैसी तैयारी के लिए हमें तैयार होना है? तैयारी के लिए भी तैयार होना पड़ेगा ना, हठात कोई ऐसा थोड़ी तैयार हो जाएगा। तैयारी के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, वैसी मानसिकता बनानी पड़ती है, वैसी विचारधारा, ऐसा वर्तन। इसलिए बोला कि राधा रानी की सेवा लालसा भी साधारण हृदय में नहीं जगती। जो विश्व की उपेक्षा कर सके हैं, जो विश्व के लिए अपनी उपयोगिता या आवश्यकता, विश्व को हमारी बहुत आवश्यकता है, इसलिए हम जब तक विश्व में है तब तक हम विश्व के लिए ही हमारा प्राइमरीली ही न्यौछावर करेंगे। हम अपने आप की उपयोगिता, अपनी उपयुक्तता विश्व के लिए कितना मानते हैं? परिवार के लिए, समाज के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, संतान के लिए, समाज के लिए। मेरे बिना उनका काम नहीं होगा, मेरे बिना वो काम नहीं होगा, मेरे बिना वो काम नहीं होगा। तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं होगा तो तुम फिर उनकी हो जाओगी। जो विश्व की उपेक्षा कर सके हैं, जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं विश्व से, उन्हीं के हृदय में जगती है ये लालसा। जो विश्व की उपेक्षा कर सके हैं। बहुत अवसर आएंगे, अवसर चॉइस प्रायोरिटाइज करने के लिए किसको हम प्राथमिकता देंगे? प्राय हम सभी प्राथमिकता जगत को ही देंगे, जगत के व्यवहार को ही प्राथमिकता देंगे। कभी कभी जगत को प्राथमिकता न देकर महत संग के प्रभाव से, महत के मार्गदर्शन में यदि हम जगत की अपेक्षा इस परमार्थ के लिए को प्राथमिकता दे पाए तो फिर दैट विल प्लीज राधा रानी कि हाँ, इसने उस तैयारी के लिए तैयारी की है। तो राधा रानी की कृपा से
उनके चरणारविंद की सेवा की लालसा भी उस हृदय में फिर जगने लगी। फिर वो हृदय साधारण नहीं रहता। जब तक राधा रानी की सेवा की लालसा हमारे हृदय में जागृत नहीं होती, तब तक ही हमारा हृदय ऑर्डिनरी रहता है। तो जो विश्व की उपेक्षा कर सके हैं, जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं इस विश्व से, उन्हीं के हृदय में जगती है ऐसी लालसा। उदाहरण के रूप में गीता में अर्जुन से कहा है, भक्तिमान में प्रियो नर है। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 70वें श्लोक में और 19वें श्लोक में कम से कम 2 जगह है। भक्तिमान, भक्तिमान में प्रियो नर है, या भक्तिमान यह प्रियो नर है। 2 बार भगवान कहते हैं मुझे भक्तिमान व्यक्ति ही प्रिय है। ये तो साधारण भक्तों की बात हुई। राधा दास्यम रूपी भक्ति, राधा दास्य पाना तो और भी बहुत कठिन है। बिना तन्मयता की बात नहीं बनती। कैसे राधा रानी का प्रिय हुआ जाए, ये हम इन आचार्यों से सीखे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने किस प्रकार स्वामिनी की प्रियता को प्राप्त किया, हाउ ही एंडियर्ड हिमसेल्फ टू स्वामिनी। एक्सक्लूसिवली उनके पारायण होकर ही ना, उनके पारायण होने की, उनके पारायण होकर अपने आप को प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं कि ठीक है मैं पूरा आपके लिए तैयार हूं, फिर राधा रानी यदि इंतजार करावे तो ठीक है, बाद में समय टाइम चेंज हुआ तो मैं भी फिर और किसी के पारायण हो गए, होता है ना। तो एक साधु ने कहा कि वी हैव टू बी ऑल टाइम रेडी एंड फुल्ली रेडी। ऑल टाइम फुल्ली रेडी, ऐसा नहीं कि कुछ समय हम फुल्ली रेडी हैं, ओके राधा रानी मैं तुम्हारे लिए फुल्ली रेडी हूँ, वो आधे घंटे बाद में कोई परिस्थिति घटनाक्रम बदली तो अब फुल्ली राधा रानी, आधे घंटे पहले मैं तुम्हारे लिए फुल्ली रेडी था या थी, अब थोड़ा संजोग बदल गया, यू विल हैव टू वेट। राधा रानी को वेट कराओगे, हम कराएंगे, हम फुल्ली रेडी एंड टाइम रेडी। कभी कभी हम फुल्ली रेडी हो नहीं चलेगा, ऑल द टाइम फुल्ली रेडी नहीं होगा। और कभी कभी हम सब समय रेडी तो हैं लेकिन फुल्ली नहीं। हाँ कभी बुला लो, और भी दूसरे काम है। तो यही है कि बिना तन्मयता, तन्मयता वाला एकांतिकता, अनन्य भावता, पूर्ण रूप से और किसी के लिए, तुम्हारे लिए ही हूँ स्वामिनी। कैसे स्वामी राधा रानी का प्रिय हुआ जाए, ये हम आचार्य पाद गणों ने हमें सिखाया है। तवई वास्मी न जीवामी त्वया बिना। इस तन्मयता की यत्किंचित अनुभूति चाहिए, है ना। ये आवेश हमें अंतर में तो अनुभव करना ही होगा। आचार्य पाद गण की महावाणी, ये महावाणियां हैं सब। हम जैसे दुर्बल साधक के चित्त को बल प्रदान कर उसे क्रमशः लक्ष्य पथ पर अग्रसर करेंगी, ये महावाणी। स्वामिनी की केश रचना के आनंद में तुलसी विभोर है, हम भी विभोर है ना। सहसा स्फूर्ति का अवसान और प्रार्थना, प्रार्थना में कहा है कि अर्ध विकसित, अर्ध विकसित नाना कुसुम निकर। अर्ध विकसित, अर्ध विकसित फूल अर्थात खिलने को और प्रस्फुटित हो रहे हैं एकदम। अर्ध विकसित नाना कुसुम निकर, कुसुम निकर में कुसुम के, कुसुमों का समुदाय, झुंड। माला शिखी पुच्छ मनोहर, नव गुंजा माला, मोर पिछ इत्यादि मनोहर। कोनो सखी ताहा लये प्रफुल्ल अंतरे, प्रेमानंदे पुलक विवश कलेवरे। कृष्ण करे अविलंब करी बे अर्पण, सादर इलैया ताहा ब्रजेंद्र नंदन। श्री राधार केश पाश करी बेभूषित, कांता स्पर्श सुखे कर हई बे कंपित। ताहा ते उत्फुल्ल चित्त हई बे श्री राधार, हबे श्री राधार।
श्याम सुंदर राधा रानी के अंग का स्पर्श, श्रृंगार करेंगे तो अंग का स्पर्श होगा, तो वो कंपित हो रहे हैं। और श्याम सुंदर के स्पर्श को पाकर राधा रानी उत्फुल्लित चित्त हो रही है। स्वामी नीरे से केश रचना चमत्कार, कतो दिने आमी हाय हेरी बो नयाने। कब वो दिन होगा जब मैं ये साक्षात दर्शन करूंगी। कबे बा हई बे नेत्र आनंद मगन हो, कब मेरे वो दर्शन देखकर, वो दृश्य देखकर मेरे नेत्र आनंद मग्न होंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो यहीं पर आज अपनी वाणी को विश्राम। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा केवल हो तो व्यक्त करें। इट्स योर टाइम। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। शुरू से ही, शुरू से मैक्सिमम जितने भी यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शांत रस के श्रोता है, नहीं ऐसा लगता है। स्टार्टिंग फ्रॉम उल्लास मंजरी, उमंगिनी, उल्लासिनी, सुस्मिता, प्रेम लतिका, कुछ कुछ तो है, लेकिन वो अपनी अपने शांत रस से थोड़ा प्रगति करने का उल्लास पा सके ऐसी इच्छा रखते हैं। पुष्पावली सभी शांत रस नहीं, शांत रस में तो नहीं है, लेकिन उज्जवल रस का श्रवण शांत रस भाव से करते हैं। उसमें थोड़ी खलबली मचनी चाहिए ना, थोड़ा उसमें हलचल होनी चाहिए ना, नहीं क्या? यू कैन एक्सप्रेस योर रिएक्शन। हरे कृष्णा। यस प्रेमा पुनीता, यू वर सेइंग समथिंग। जी श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। एज यूजुअल बहुत ही सुंदर अद्भुत सत्संग श्री गुरु। और जो आप लाइन गाए, तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना। सच में श्री गुरु, आप कहते ऑल टाइम फुल्ली रेडी, पर ये भी नहीं होता है कि श्री गुरु रूप स्वामी ने कि अगर हमें प्रत्यक्ष रूप में सेवा पानी है तो उसके लिए भी वी आर नेवर रेडी। कैसे होगा श्री गुरु, पता नहीं। जो कुछ भी आप बताते हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरि। नेवर रेडी, नेवर रेडी का एहसास वास्तव में किस चीज का रिफ्लेक्शन है? वांछनीय क्या है? जब ये भी तो एक पैराडॉक्स है ना, कि जब हमें नेवर रेडी का एहसास होता है तो स्त्रीणीय क्या है? स्त्रीणीय कौन सी अवस्था है? तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ नेवर रेडी? ऑलवेज, ऑलवेज रेडी। नेवर रेडी का, नेवर रेडी का अपोजिट है एवर रेडी, है ना? तो जो एवर रेडी होना चाहता है उसी को ऐसी आत्मग्लानि, ऐसा अफसोस का एहसास होता है कि हम किसी न किसी कारण से, किसी न किसी में उलझते उलझे रहकर उनके लिए नेवर रेडी रहते हैं, कभी रेडी नहीं रहते हैं। वे चाहते हैं कि एवर रेडी हो जाए, नहीं? तो ये भी अच्छा अच्छा भाव है आत्मग्लानि का, ऐसा एहसास होना कि हमें होना तो चाहिए एवर रेडी, हम महसूस कर रहे हैं नेवर रेडी। तो ये जो रिमोर्सफुल भाव है,
ये भी बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव भाव। शायद कभी कृपा से ऐसा अवसर मिल भी जाए, है ना, तो फिर उस सेवा सौभाग्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और अवसर तो आएगा ही, अवसर के लिए जागृत रहना होगा, अवसर के लिए तत्पर रहना होगा, अवसर के लिए वांछा रहनी चाहिए। नहीं कर पाए आज तक, नेवर रेडी हो सके, हाँ। लेकिन नेवर रेडी होने का जो एहसास है, ये हमें एवर रेडी होने की ही स्प्रिया को व्यक्त करता है। जो एवर रेडी होना चाहता है वही ऐसी ग्लानि व्यक्त करता है कि मैं कभी तैयार नहीं हो सकी या हो सका। आई हैव बीन नेवर रेडी, आई हैव बीन नेवर रेडी, ऐसा कहते कहते ही एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि वो अवसर प्राप्त हो जाएगा। ऑलराइट, जी श्री, कोटि कोटि प्रणाम। स्टे होपफुल। ऑलराइट देन, हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुछ कह रहा था, कहूँ? कोर्स। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत, जो राधे श्याम के प्रेम के एहसासों को जिस तरह से अपने एहसासों के साथ आपने इतने अद्भुत तरीके से कहा, मानो हर एक शब्द जैसे कोई उन एहसासों में लिपट जाता है, यूं लगता है। अगर मैं ये कहूँ, जब जब भी महसूस होता है या मुझे आपकी कृपा के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, चाहे हृदय में कोई एहसास, यूं तो हृदय पाषाण है, पर फिर भी आपकी कृपा जो भी कणमात्र एहसास महसूस करा देती है, बस ना हो चाहते हुए भी जैसे कोई आंखें भर आती है और आपसे यही कहती है, जो भी जाना है आपसे ही जाना है, जो भी पाया है आपसे ही पाया है। राधे श्याम के प्रेम के अनमोल मोती के एहसासों को अपनी दिव्य अनमोल वाणी से कैसे पिरोया है। जो भी जाना है आपसे ही जाना है, जो भी पाया है आपसे ही पाया है। एहसासों की लहर हृदय में जाने कैसे बह जाने लगे, जो कृपा की लहर आप बहाने लगे। क्रंदन भी खूबसूरत हो सकता है, इस बात का एहसास आपने दिया कि जीवन की पूर्ति के लिए नहीं, स्वामिनी के चरणों की आकांक्षा ही तो आंसू को फूल बना देती है। कहा तुलसी मंजरी की दिव्य एहसासों के बारे में ऐसे, अपने एहसासों में मानो घोला है उनको, महसूस कराया है हृदय में ये कि बिलाप भी कुसुम बन जाता है कैसे, जब स्वामिनी के लिए और
जो स्वामिनी का एहसास लेकर आते हैं। श्री गुरु रूपी स्वामिनी के लिए होता है वो, जिंदगी का हर एक डर दूर हो जाता है, जब ये एहसास होता है कि श्री गुरु रूपी स्वामिनी हर पल साथ है, ये वो कहती है। रास्ता तो हर एक मुश्किल है बड़ा, पर मुश्किल रास्ता भी मानो सुगम हो जाता है, जो थामे हो आप हाथ अपना। हर अंधेरा मानो उजाले का ही एहसास देता है, कि दिव्य उजाले का एहसास लेकर जो आए हो आप जीवन में, जो आए हो आप जीवन में। दूर है स्वामिनी जो इतनी, आई प्रत्यक्ष रूप मेरे श्री गुरु में, पर वो भी तो दूर है कितने, पर वो भी तो दूर है कितने, सेवा आती तो नहीं है मुझको, पर करना तो चाहूँ वही मैं। उत्कंठा वो कब होगी ऐसी, उत्कंठा वो कब होगी ऐसी, कि वो सेवा मुझे मिल जाएगी, कि वो सेवा मुझे मिल जाएगी। जो भी जाना है आपसे ही जाना है, जो भी पाया है आपसे ही पाया है। मानो जो एहसास हृदय में आता है, वो जो आपने आज कहा, किस तरीके से स्वामिनी के राधा दाश्रम को पाना कितना कठिन है, बिना तन्मयते की बात नहीं बनती। कैसे राधा रानी के प्रिय हुआ जाए, यह आचार्यगण ने दिखाया है, और वो हर एक आचार्यगण का एहसास तो मेरे श्री गुरु में ही आता है। कैसे स्वामिनी के प्रिय हुआ जाता है नहीं पता, पर हाँ, और ये भी नहीं पता कैसे वो श्री गुरु रूप में जो आए हैं उनके प्रिय हुआ जाता है। पर फिर भी यही कहना, दैवास्मि दैवास्मि न जीवामि त्वया बिना। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक एहसास के लिए जो कृपा आप हर पल बरसाते हो, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे, हरे राम हरे हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा राम राम कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हृदय से राम कहेंगे, राम हरे हमारे हरे। प्रिय हमारे प्रिय श्री गुरु रूपी स्वामिनी की परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 गौर भक्त बिंद की जय, निताई जय गौ आनंदे हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल। हरि हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरि प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्ण हरे श्री गुरु। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। Gaurangi is very good, so is everyone else. प्रणाम श्री गुरु। हरे प्रणाम श्री कृष्णा। गुरु।
स्वामिनी मते हरे स्मिता। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्ण श्री गुरु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन एंड निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरि। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, हु इज दिस? हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, श्री स्वामिनी मते स्मिता। हरे कृष्णा हरे ऋतिक प्रणाम श्री श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा एवरीवन। ओ हर्षिता, हर्षिता या हर्षिदा? हर्षिता, हर्षिता। one who causes harsh in others. So you are always harshit. You also cause harsh in yourself यस, or in others only? खुद में भी नहीं? सब मैच करती है श्री गुरु। All right. So in just 1.5 hour or 2.5 hour, I think 2.5 hour, na? We will join you all. Join you back in Kirtan. Nitai Gaur Premanande Hari हरि हरि। Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol.